देखिए, रीढ़ की हड्डी होती है व्यापारी, क्योंकि व्यापारी ही देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करता है। और मैं मध्य प्रदेश में लगातार मौजूद हूं और आज भोपाल जिले की इस विधानसभा में मौजूद हूं। गोविंदपुरा ये विधानसभा है और अब की बार व्यापारी 17 नवंबर को जब ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो उनके मन में क्या है, यही टटोलने, यही जानने आया हूं कि आखिर व्यापारी इस बार क्या सोचते हैं। मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह के बारे में क्या सोच रहे हैं, कमलनाथ के बारे में क्या सोच रहे हैं, मोदी और राहुल गांधी के बारे में भी क्या सोच रहे हैं। कुछ व्यापारी हैं, इनसे सीधा बातचीत करेंगे। साहब, क्या नाम है आपका? अखिलेश तिवारी। क्या करते हैं आप, क्या व्यापार? हमारा फैब्रिकेशन का काम है। अच्छा, 17 नवंबर है तारीख चुनाव की, ईवीएम का बटन दबाएंगे, क्या मुद्दा इस बार व्यापारी के मन में रहेगा और व्यापारी कैसे देखता है? क्योंकि लगातार सरकार भाजपा की यहाँ पर रही, लेकिन कमलनाथ जी के वादे इस बार मैदान में हैं। वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी की अब केवल मामा को हटाइए, हम व्यापारियों की अच्छी व्यवस्था करेंगे, किसानों की व्यवस्था करेंगे, सबकी व्यवस्था करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? कमलनाथ जी की बात करें तो जो अपनी सरकार को 5 साल नहीं चला पाए, वो इस प्रदेश को क्या चलाएंगे। अब बात रही कि बटन किसको दबाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को दबाएंगे, कमल के फूल पर बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी में हमारे नरेंद्र मोदी जी को, शिवराज मामा जी को, हमारे क्षेत्र के जो भी हमारी विधायिकाएँ हैं उनको विजय बनाएंगे। इसलिए कि आज इतने वर्षों से कांग्रेस का शासन था, 370 हटाई क्या, राम मंदिर बनाया क्या, आप बताइए। महिलाओं के लिए आज ये जो 3 तलाक की जो वो की है, वो किसने की? राहुल गांधी ने की क्या? नहीं की ना। आज भाजपा की सरकार में ही ये सब चीजें हो रही हैं। अरे तो व्यापारी को 3 तलाक, राम मंदिर, इनसे क्या लेना? व्यापारी तो व्यापार करेगा। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि अब की बार हटाओ मामा को, कमलनाथ जी को लाओ, कमल के फूल को मुरझाओ, हाथ के पंजे को लाओ। पर ये तो बताइए मुझे कि जीएसटी लगने से काम हमारा आसान हो गया, क्योंकि आज हम जीएसटी लगता है हमारे ऊपर तो देश के जितने विकास हो रहे हैं, आज 370 हटी है, आज राम मंदिर बना है, वो हुआ, आज ये कहें हम कि बाकी चीज़ें हो रही हैं, महिलाओं को, किसानों को इतना वो दिया जा रहा है छूट, कहाँ से होगा? और इसके बाद देश का टूरिज्म बढ़ेगा हमारा, हमारे यहाँ इतने लोग आएंगे राम मंदिर देखने के लिए, तो उससे हमारे देश का विकास होगा। लेकिन वो तो कह रहे राम मंदिर कौन सा भाजपा ने बना दिया? कमलनाथ जी कह रहे राम मंदिर का ताला तो राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। कमलनाथ जी कह रहे हैं अब की बार लाइए, केंद्र में राहुल गांधी को लाइए। तो फिर बनाया क्यों नहीं अभी तक इन 70 सालों में? बताइए, 70 साल नहीं, 500 साल पुराना मुद्दा था ये तो 70 साल से आए थे। 70 सालों में एक बार भी नाम नहीं ली। मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई हमारे कार सेवकों के ऊपर। तो यानी कि ये बातें याद रहेंगी, ये बातें कभी भुला नहीं पाएंगे। अरे कैसे भुलाएगा? आने वाली पीढ़ी क्या, आने वाली पीढ़ी के पीढ़ी भी नहीं भुला पाएगी इस चीज़ को, जो चीज़ें आज हुई हैं इस देश में। हाँ, तो यानी व्यापारी अब की बार मन बना चुका है। अरे भाजपा को बटन दबाएंगे और कमल पे बटन दबाएंगे और भाजपा को विजय बनाएंगे। भाजपा को विजय बनाएंगे, बिल्कुल भाजपा को विजय बनाएंगे। आपके यहाँ तो कृष्णा गौर खड़ी है, कह रहे हैं अब की बार हटाइए, बहुत साल से है, परिवारवाद चल रहा है। अरे भाई, कृष्णा गौर जी हमारे यहाँ महापौर रही, तब हमारे यहाँ की नालियाँ, सीवेज और हमारे रोडों का इतना विकास किया। अभी पिछले 5 साल से भी हमारे यहाँ वो थी विधायक, और उतने तो नहीं है कि ससुर जी की वजह से विधायक बन गई और फुर 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 गाड़ी मोड़ गई। देखिए, जो व्यक्ति काम करेगा वही रहेगा। विधायिका जी ने काम किया है और वो रहेंगी। भाई साहब कह रहे हैं विधायिका जी ने काम किया है और वो रहेंगी, लेकिन सवाल यह है, इन्होंने कहा राम मंदिर बना, धारा 370 हटी, लेकिन व्यापारियों के लिए तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को लाइए, व्यापारी मौज उड़ाइए। मतलब कांग्रेस को लाने मतलब वापिस प्रदेश को गड्ढे में डालना है। जैसे कि दिग्विजय टाइम पे ना लाइट ना सड़क, हालत खराब थी। जब से मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार आई है और नरेंद्र मोदी केंद्र में आए, कितना विकास हो रहा है। हम किसी कंडीशन में नहीं चाहते कांग्रेस आए। और इस बार जो दीदी का वजन है कि हम लोग करेंगे पूरा 1.5 लाख पार, जीत 1.5 लाख पार, 1.5 लाख पार का एक ही नारा है इस बार, कृष्णा गौर 1.5 लाख पार। गोविंदपुरा में इतिहास रचेगा, इस बार इतिहास रचेगा। और दीदी इस बार कैबिनेट में मंत्री बनेगी 1.5 लाख लाके। अरे अब की बार पहले मामा को
ही बना लो सीएम। कमलनाथ जी पकड़ेंगे इधर से हाथ, राहुल गांधी पकड़ेंगे उधर से हाथ, और दिग्विजय सिंह ऐसे गोदी में उठा के मामा को उतारने वाले हैं। कमलनाथ जी के हाथ खींचने वाले उनकी साथ ही घूम रहेंगे। दिग्विजय सिंह जैसे जो गड्ढे में डालने वाले उनको है। ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। कांग्रेस सरकार तो नाम नहीं चाहिए। ये व्यापारी मन बना चुका है इस बार भाजपा सरकार। व्यापारी बस गोविंदपुरा से कृष्णा गौर। क्या लग गया व्यापारी को? ऐसा भाजपा में क्या नजर आ गया? कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को जागरूक कर रही है। कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि व्यापारी जाग जाओ, भाजपा को हटाओ, व्यापारी जाग जाओ, मामा को हटाओ, व्यापारी जाग जाओ, मोदी को हटाओ। व्यापारी सोया कब था? व्यापारी जगा हुआ है। व्यापारी सोया कब था? उनके चिल्लाने से क्या होता है? जो फैक्ट दिख रहा है आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। पहले आप यहाँ भोपाल में रहे, भोपाल जैसे शहर में 8 घंटे बिजली कटती थी, लाइट कटौती होती थी। जब से सरकार आई बीजेपी की कुछ हुआ? एक बार लाइट नहीं जाती है, सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं। आज अमेरिका जैसे प्रेसिडेंट इंडिया में आते हैं, पहले आते थे कभी? अपने को जाते धक्के बढ़ते थे वहाँ। आज सारा वर्ल्ड अपने को पूछता है। मोदी जी का नाम है पूरे वर्ल्ड में। मोदी जी 56 इंच का सीना। 56 इंच का सीना मोदी जी। दिखाइए 56 इंच का सीना। इस बार मोदी सरकार केंद्र में तो अभी टाइम है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार। मामा गो 1.5 लाख पार। मामा 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 पक्की बात की बात। डंके की चोट पे व्यापारी भी साथ में। दादा ये खाटू श्याम बेहतरीन गेटअप लग रहा है आपका। बढ़िया। अगर मैं जब बूढ़ा होऊंगा ना तो बिल्कुल आपकी तरह रहूंगा। बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। ऐसे ही रहेंगे। अच्छा एक बात तो बताइए, आपने सरकार कांग्रेस की भी देखी होगी, क्योंकि आप मुझे लगता है कि पुराने यहाँ व्यापारी को ज़्यादा देखने का मौका ही नहीं मिला है। मैंने बीजेपी ही देखी है। बीजेपी देखी है। तो कह रहे हैं बीजेपी को हटा दो, कांग्रेस को ला दो। बीजेपी को ही लेके आओ, कांग्रेस को वैसे ही हटाओ जैसे हटी है। बीजेपी ही आना चाहिए। वो इस क्षेत्र से कृष्णा गौर जी तो बिल्कुल जीती जिताई हैं। कितना भी कोई भी जोर मार लेगा, कृष्णा जी को नहीं हटा पाएगा। तो कह रहे कृष्णा जी को छोड़ो, मामा जी को हटाने की तैयारी चल रही है। मामा जी तो वैसे ही आए हुए हैं, कृष्णा गौर जी भी आई हुई हैं, उनको कोई नहीं हटा सकता है। कह रहे हैं अब की बार मामा का हाथ पकड़ के कुर्सी से उतारने वाले हैं कमलनाथ। बोलने वाले तो बहुत सारे देखे हमने, करके भी तो दिखाए। करेंगे ना अब की बार? कोई नहीं कर पाएगा। कृष्णा गौर जिंदाबाद जिंदाबाद। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, राहुल भैया, प्रियंका दीदी सब मिलके उतारेंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। केवल बीजेपी सरकार बनी है, बनी रहेगी और आगे भविष्य में बनी रहेगी वो। बस मामा मामा, केवल मामा। और आपके भी मामा है? हमारे भी मामा है। आपके भी मामा? हमारे भी मामा है। मामा जगत मामा तो जगत मामा है। जगत मामा। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या जादू कर दिया व्यापारियों पर? कांग्रेस कह रही है जाग जाओ, भाजपा को हटाओ, व्यापारियों, लेकिन ये कह रहे हैं, व्यापारी कह रहे हैं कांग्रेस नहीं चाहिए। नहीं सर, बीजेपी जीतेगी वो तो अब, लेकिन मुकाबला इस बार थोड़ा जोरदार है। ऐसा मत मानिए कि पूरी तरीके से बीजेपी के फेवर में जाएगा। नहीं मानते हो आप? टक्कर है आपकी बात? टक्कर है, टक्कर है। को लगता है कि इस सरकार में व्यापारियों को सुरक्षा मिली, या लगता है कि नहीं, व्यापारियों को जो पहले चिट्ठी आया करती थी कि तेरे बेटे को ले लिया है हमने, आजा 5 लाख दे जा। वो तो देख सर, मोदी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी को कोई नहीं हरा पाएगा। वो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं हारेगी, ये लिख लो आप, है ना। लेकिन यहाँ पे लोकल काम देखे जाते हैं। आपने लोकल में कितना काम किया, कितनी सड़कें बनाई, कितनी लड़कियाँ। अभी हमारी निजामुद्दीन की सड़क देखिए आप, 5 साल से सर नहीं बनी कुछ नाराजगी थोड़ी बहुत है सर, सड़क नहीं है। तो सड़क नहीं। बार की इस बार यहाँ पे कृष्णा गौर को अगर जिता दिया जाए तो निजामुद्दीन जैसे इसलिए वोट मिल जाएंगे क्योंकि वो यहाँ पब्लिक से जुड़ी हुई हैं और जो उनके अपोनेंट खड़े हुए हैं वो बिल्कुल नहीं जुड़े हुए। सीधी सी बात है। तो इसलिए वो एक तरफा मुकाबला हो जाए। उम्मीद करते हैं कि काम भी होगा, कृष्णा गौर जीतेंगे तो। हाँ, काम कराना ही चाहिए भाई, जीतेंगे तो काम कराना ही चाहिए उनको। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम किशोर कुमार प्रजापति है। लोग इधर उधर क्यों चले गए? आइए ना, मैदान में आइए। चाचा इधर आइए आप। नहीं अरे नहीं चाचा, यहाँ मेरे पास आइए आप, और मेरा ही तो लेवल मिला है। ये बताइए क्या व्यापार है आपका? मेरा हार्डवेयर टूल्स का काम है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, व्यापारी के मन में अब की बार क्या सुगबुगाहट है? क्योंकि जानना ये चाहता है पूरा मध्य प्रदेश कि व्यापारी क्या सोच रहा है, उसकी सोच क्या है। क्या लगता है कि कांग्रेस जो वादे कर रही है कि हमें ला दो तो हम ये कर देंगे, 101 वचन पत्र भी उन्होंने दिया है, या फिर लगता है कि नहीं मामा ने ठीक चलाया, अब की बार भी मामा की सरकार को देख लो, भाजपा को देख लो, कमल के फूल को देख लो? जब व्यापारियों के मन में तो कमल है और कमल के अलावा कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ गोविंदपुरा विधानसभा की बात करते हैं तो कृष्णा गौर के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो
खुद के नेता हैं, वो खुद एकजुट नहीं है। जो वो खुद अगर आपस में एकजुट नहीं है तो वो समाज को क्या जोड़ेंगे और समाज के लिए क्या करेंगे। आप जितने भी हमारे भेल क्षेत्र में जितने भी कांग्रेसी बड़े नेता हैं अभी एक साथ नहीं है। कोई उस गली में घूम रहा है, कोई उस गली में घूम रहा है। और इधर रविंद्र साहू जी हैं, उनके ऊपर प्याज काटी गई। उस बेचारे बहुत शरीफ आदमी को, बहुत अच्छे आदमी को ये मान के चलिए कि कांग्रेस का प्रत्याशी बना करके निपटा दिया गया है। और इस बार वाकई में आप ये मान के चलना कि हम गोविंदपुरा से कम 1.5 लाख वोटों से ऊपर ही जीतेंगे, इससे नीचे हमारी जीत नहीं होगी। यानी अब की बार मध्य प्रदेश में बन रही है भाजपा की सरकार। बिल्कुल, भाजपा की सरकार 160-165 सीट के ऊपर से आ रही है। ऊपर, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल। अरे वो तो कह रहे हैं अब की बार मामा जी का सफाया हो रहा है और कमलनाथ जी बैठेंगे कुर्सी पे ऐसे करके। बिल्कुल नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर उनको कमलनाथ जी अगर शिवराज जी को उतारने की बात कर रहे हैं आप कि हाथ पकड़ के पैर पकड़ के, बैठाने वाले भी बहुत हैं। हमारे मामा जी को बैठाने वाले भी बहुत हैं। हाँ, इस बार 100% बैठेंगे और वही आएंगे, वही जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पी सतीश पी सतीश जी। क्या व्यापार है आपका? मेरा कपड़े का व्यापार है। कपड़े का काम है? टेलरिंग का काम है मेरा। अच्छा। और मेरा बचपन, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है। मैं कांग्रेस के टाइम में भी देखा हूँ यहाँ पे, यहाँ सड़कों पे इतने गड्ढे होते थे, आए दिन मौत होते थे यहाँ पे। मतलब आए दिन एक्सीडेंट में बच्चे मरते थे, एक्सीडेंट होता था, रोड, पानी, बिजली नहीं होता था। हम व्यापारी लोग बहुत परेशान रहते थे। मतलब हालांकि ठीक है भाई, समय के हिसाब से चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होता है, वो ये है, ऑनलाइन है, फलाना डिमका है। आज के तारीख में सब व्यापारी खुश हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर बड़े बड़े व्यापारियों का भी बहुत नाम हुआ है। मतलब वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारे आज भी पेपर में आया है कि अरबपतियों का, मतलब जो हमारे देश में है वो, मतलब हम विदेश में कोई नहीं व्यापार बढ़ा, हमारे देश में व्यापार बढ़ा है। और मोदी गवर्नमेंट ने जो है यहाँ से, हिंदुस्तान से लेके बाहर के लोगों को भी आंखें खोल दी व्यापार के माध्यम से। मतलब आंखें खोल दी मोदी जी ने, लेकिन कह रहे हैं राहुल भैया कि मेरी सरकार दिल्ली में आने दो, अडानी का पैसा गरीबों में बांटूंगा। वो तो आलू से सोना बनाते हैं, आलू सोना वाली मशीन है साहब। उनके पास तो आलू से सोना बनाने की मशीन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आलू से सोना? हाँ। तो बढ़िया तो रहेगा, इधर से आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा। मेरे पास भी चैन, आपके पास भी चैन, भाई साहब के पास नहीं भी तो चैन। वही तो कह रहे हैं, वो तो ऐसे उनको, वो तो ऐसा काम करेंगे। प्रियंका का एक इंटरव्यू आया था तो- कि राम जी का वनवास 4 साल का हुआ, जिन्हें इतिहास नहीं पता उसके बारे में क्या बात करेंगे। पेपर भास्कर में आया हुआ है। अरे वो कह रहे हैं राम मंदिर का ताला हमारे पिताजी राजीव गांधी ने खुलवाया। तो काय के लिए खुलवाया, उसके आगे बढ़ाया कुछ क्या करा उसके बाद उन्होंने? आगे मोदी जी लेके आए ना राम मंदिर, तो धारा 370 हटाई ना मोदी ने। वो तो बोले किसी की दम नहीं है कश्मीर में धारा 370 हटा दे, हटी ना, ऐसा हो जाएगा देश में। वैसे क्या हुआ, एक भी जगह अगर किसी ने छेड़ने की कोशिश करी तो झंडा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। कश्मीर में ऐसे ही बोला था ये बोलते थे कांग्रेस वाले। कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में अगर मतलब अगर राम मंदिर बनना होता तो उसी टाइम बन जाता। उन्होंने मस्जिद के नाम पे, बाबरी मस्जिद के नाम से मुसलमानों को उलझा कर रखा, ना एजुकेशन दिया, ना कुछ नहीं दिया, उनको उलझा के रखा। मतलब मंदिर तो उस वक्त भी बन सकता था। ये जो जाति का तो उलझन उन्होंने ही पैदा किया कांग्रेस ने। मतलब अगर उसी वक्त राम मंदिर बन जाता, इतने लंबे समय तक हमारे देश में हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं होती और सारी चीजें बढ़िया भाईचारा बना रहता। मतलब बिल्कुल भाईचारा बनाता। हालांकि आज भी देश में भाईचारा है, क्योंकि सवाल यह है कि सब लोग सहमत हैं। लेकिन एक बात बताइए, अब की बार क्या मन बना लिया है कि या लग रहा है कि नहीं, एक बार 17 तारीख से पहले 16 की रात को हम सोचेंगे कि व्यापारी आखिर क्या करेगा? नहीं, यहाँ तो व्यापारी मन बना चुका है कि 17 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाएगा और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएगा। हमारे क्षेत्र की विधायिका जी भरपूर मतों से जीतेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका विकास, व्यापारियों का भी, सबका गरीब। लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, जितनी मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई है कहीं है, और ये बोल रहे हम आगे बंद करेंगे। क्या हम 1500 देंगे, 500 में टंकी देंगे। 11 महीने सरकार नहीं चला पाए और आगे कर रहे हैं। अभी तक चाचा जी बताइए, पिछले 70 सालों तक अभी तक क्यों नहीं दिए? आज हमारे, अरे तो पहले मामा ने नहीं दी थी ना, मैं मामा ने दे दी तो आगे हाँ, बढ़ाएंगे। तो यही तो है ना, जो हमारी तरफ इस तरफ से हो रहा है वो देख करके आप वो अपनी योजनाएं लाओगे। देश का विकास कैसे होगा? देश का विकास। युवा क्या सोच रहे हैं? व्यापार, आप भी कुछ व्यापार करते हैं क्या? मोबाइल शॉप है मेरी। मोबाइल शॉप है। क्या लग रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? चाचा जी ने तो बता दी अपने दिल की तमन्ना। इस बार तो बीजेपी सरकार ही रहेगी, और शुरू से रहते हुए आई है बीजेपी सरकार, और हमेशा रहेगी। वो तो हमेशा हमेशा रहेगी, पक्कों में, पक्कों में। बिल्कुल। भाई साहब, आपका क्या नाम है? पंकज गुप्ता। गुप्ता जी, अरे गुप्ता जी तो लगातार व्यापार में ही रहते हैं। क्या आपका क्या व्यापार है? मेरा यहाँ पे पास्ता मैन्युफैक्चरिंग का काम है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या सोच रहे हैं आप लोग क्या सोच रहे हैं? भाई साहब तो खैर हम हमारे पिता की उम्र के हो गए, आप लोग हम सब एक उम्र के हैं। आप लोग नए व्यापारी क्या सोच रहे हैं? नहीं, हम सारे व्यापारियों के साथ सहमत हैं और बिल्कुल हम भाजपा के साथ हैं। हम बिल्कुल उनसे बिल्कुल साथ हैं हम भाजपा के। पक्की बात? जी बिल्कुल।
ऐसा नहीं लगता कि भाजपा को हटाइए, कांग्रेस को लाइए, देश में बढ़िया विकास कराइए? हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम व्यापारियों के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, कृष्णा गौर के साथ हैं, सबके साथ हैं हम। कह रहे हैं भाजपा के साथ है, कृष्णा गौर के साथ हैं, मामा के भी साथ हैं क्या? मामा के भी साथ हैं। मामा हाँ, इस बार मध्य प्रदेश में मामा की सरकार बनेगी। मामा हाँ, चाचा मामा मामा पक्के में मामा, आपके भी मामा, सबके मामा है, जगत मामा है वो। जगत मामा। मामा ने बच्चों से लेके बूढ़ों तक पे राज कर रखा है। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं मामा को उतार दो। नहीं मामा नहीं उतरेगा, मामा और ऊपर चढ़ेंगे, नीचे नहीं उतरने वाले हैं। नीचे नहीं उतरेंगे। नहीं। चलिए, ये व्यापारियों की अपनी राय है। व्यापारी अब की बार 17 नवंबर को क्या सोच के किस मुद्दे पर बटन दबाएगा, जनता जनार्दन की अपनी राय है। खासकर व्यापारियों ने अपनी राय रखी है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मध्य प्रदेश, भोपाल जिला, गोविंदपुरा विधानसभा से।